हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मुजेज़ात। हज़रत आयशा एस के 4 मोज़ात इन हिंदी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोजेज़ात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद के सूरह आले इमरान में है, जिसका तर्जुमा यह है कि वह रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मरता हूँ तो वह फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं बताता हूँ जो तुम खाते और जो तुम अपने घर में जमा करके रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मुजेज़ात का ऐलान फरमाया। 1 मिट्टी के परिंदे बनाकर उनको फूंक मारकर उड़ा देना। 2 मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। 3 मुर्दों को जिंदा करना। 4 जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उनकी खबर देना। अब इन 4 मुजेज़ात की तफसीर यूं है। 1 मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने यह मुजेज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया कि परिंदों में से सबसे मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और वह आदमी की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और यह परिंदा जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता है और इसको है भी आता है। रिवायत में आता है कि जब तक बनी इसराइल उस परिंदे को देखते रहते तब तक यह परिंदे उड़ते रहते, और जैसे उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो वह गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए में फ़र्क मोर इम्तियाज बाकी रहे। 2 मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोढ़ियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुई कि वही ईमान ले आएंगे। 3 मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। आज अपने दोस्त को एक बुढ़िया के लड़के को एक केसर वसूल करने वाले की लड़की को और हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को अजर। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक काशीद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे। अजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और अजर को पुकारा तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठकर बैठ गया और कपड़े पहनकर अपनी जनाजे की चारपाई कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और मुद्दतों तक जिंदा रहा। उसकी औलाद भी हुई। आसद की बेटी एक चंगी वसूल करने वाले की बेटी मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तीनों मुर्दों को जब आपने जिंदा फरमाया तो बनी इसराइल के बाशिंदों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे बल्कि तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वह होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाए तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई है। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया।